बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ IT 430 ई कॉमर्स के क्विज़ 3 के सॉल्यूशन शेयर करूंगी। ये मैं आपके साथ दो क्विज़ेस इसके शेयर करूंगी, क्विज़ 3 के IT 430 के। और याद रखिएगा कि ये जस्ट आपकी क्विज़ की प्रिपरेशन नहीं होगी, बल्कि ये आपकी फ़ाइनल की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। मीन्स के दो क्विज़ आपको मैं बताऊंगी, एक क्विज़ आप अपना करेंगे। तो जस्ट ये आपके 30 क्वेश्चंस ही नहीं होंगे, बल्कि इस आपकी नज़रों के सामने से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी गुजरेंगे। तो आपकी फ़ाइनल की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से इसको देखिएगा, अपना कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर कीजिएगा। मैंने किस सोर्स से ये सोल्यूशन देखा वो भी आपको बताऊंगी, पेज नंबर भी साथ में मेंशन करती जाऊंगी, और 100% करेक्ट सोल्यूशन आप तक डिलीवर करूंगी। आप इस पर यकीन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ यूनिक लार्ज नंबर generated as a result of applying hash function on a message is called। तो पेज नंबर 103 पे आप देख सकते हैं, इसको हम कहेंगे मैसेज डाइजेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, there are computer companies online that allow their customers to choose component of a computer for their own configuration is called। तो इसको हम 1-to-1 मार्केटिंग कहते हैं। पेज नंबर 132 पे आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। by whom a pair secret code is generated for proving the payment। तो पेज नंबर 118 पे आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। इससे क्लाइंट होता है जो कि ये कोड जनरेट करता है, सीक्रेट कोड। तो ये इसका सोल्यूशन था। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेडिशनली मार्केटर यूज मार्केट सेगमेंटेशन पार्ट्स को क्या देते हैं। तो इसमें तीन आती हैं टोटल टाइप्स, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो इसमें हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ द गिवन। पेज नंबर 131 से आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डैश आर द एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। पेज नंबर 127 को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट हेडिंग्स नज़र आएंगी। वहाँ पे पहली वाली है लेस सिक्योरिटी और सेकंड वाली है लेस प्राइवेसी। तो इसमें आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी एलिमेंट्स एन ई कॉइन हैज़। पेज नंबर 116 खोलेंगे, ई कैश कॉइन्स वाला पैराग्राफ है, उसके बीच में ही आप देखिएगा वहाँ पे लिखा होगा कि एक कॉइन होता है, उसके 3 एलिमेंट्स और पार्ट्स होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो लास्ट वाला करेक्ट होगा, 3 वाला। अ बैंक प्रोवाइड्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फैसिलिटीज़ इन विच मॉडल इट कम्स। तो मेरे ख्याल में ये फ़ी फॉर ट्रांजेक्शन रिवेन्यू मॉडल के बीच में आता है। मैंने इसको पढ़ा था तो उसके बीच में मुझे लग रहा था। पेज नंबर 130 पे आप इसे देख लीजिएगा और एक बार कोशिश कीजिएगा इसका कॉन्सेप्ट नहीं लेने, इसको कंफर्म कर लें। नेक्स्ट, वैसे वो बिल्कुल ठीक है लेकिन मुझे भी याद भूल गया हुआ है, तो एक बार आप उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द बेसिक फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट डायरेक्टली विद ईच अदर इज कॉल्ड। तो पेज नंबर 128 पे आप इसका देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोर फ्रंट मॉडल। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, 100% करेक्ट। नेक्स्ट, ये वही मशहूर ज़माना क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ मैसेज डाइजेस्ट। तो पेज नंबर 103 पे देखिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी कुछ ना कुछ चीज़ उठ के आ जाती है। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। तो मेरे जो ख्याल में 128 से 256 तक इसकी रेंज होती है, लेंथ होती है। तो ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, 128 से 256 बिट से इसकी रेंज होती है, लेंथ होती है। नेक्स्ट यहाँ से आपका क्विज 2 स्टार्ट हो रहा है। सेट यहाँ पे इन्होंने लिखना था लेकिन इन्होंने सेट 2 बार लिख लिया है। सेट से बनता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। ये डेवलप हुई थी 1997 में। पेज नंबर 122 पे आप इसे कंफर्म कर सकते हैं, वैसे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्विज 3 का, डैश टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी SSL यूजेस। तो इसमें दोनों आ जाएंगी, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, दोनों टाइप्स इसके बीच में इंक्लूड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, in dash service information is provided free of charge to certain audience and advertising revenue is sufficient to support the operation of the business and its cost। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास ये सेकंड वाला ऑप्शन, एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड रिवेन्यू मॉडल, और ये पेज नंबर 130 पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच एंटिटी डज नॉट इंक्लूड इन सेट secure electronic transaction।
इसमें सेलर है, पेमेंट गेटवे है और बैंक है और फिर लास्ट में बायर आ जाएगा। अगर आपने पेज नंबर 122 को रीड किया हो तो उसके बीच में जो लास्ट में पैराग्राफ है डायग्राम के नीचे मीन्स के 3 4 या 5th लाइन है, उसके बीच में वो बता रहा है कि जो बैंक है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑफ बैंक्स वो इंक्लूड नहीं है, बाकी ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारे पास बैंक आ जाएगा। यहीं से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज करके पूछ लिया जाए कि मीन्स कि ऐसे आ सकता है कि जो बैंक्स हैं क्या वो इंक्लूड हैं या नहीं है, यस या नो पे आपने लगाना हो सकता है। या इसके ऊपर जो सेट वाला टॉपिक है, आप देखने मैंने सिर्फ आपके साथ 2 क्विजेज शेयर किए हैं, वो भी अभी पूरे नहीं शेयर किए, और बीच में से कितने क्वेश्चंस आ गए हैं। तो अगर ये सेट्स वाला टॉपिक है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो इन सबको मिला के एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो वर्डिंग चेंज होती है लेकिन आता उसी के बीच में से है। मीन्स के ये बात लिखी लिखाई है कि 25 to 30% पेपर हमारा, ये जो क्विजेज हमारे होते हैं क्विज 1 क्विज 2 मिड टर्म के हिसाब से बता रही हूँ। लेकिन अगर आपने फाइनल टर्म को देखना है तो क्विज 3 क्विज 4 और जो हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन होता है वो, और जो जीडीबी होता है वो लाजमी उसको टच किया जाता है। मीन्स के 25 to 30% पेपर वहीं से आता है। काइंडली इसका कॉन्सेप्ट यहीं से ही क्लियर कीजिएगा। मैं भी आपके साथ इसकी फाइनल टर्म प्रिपरेशन ज़रूर शेयर करूँगी और करंट पेपर्स भी शेयर करूँगी। मिड टर्म के भी आपके साथ मैंने शेयर किए थे, वो बहुत हेल्पफुल रहे आपके लिए। इंशाल्लाह आगे भी शेयर करती जाऊँगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस पर बहुत मेहनत लगी है मेरी। ओके नेक्स्ट, online travel agent receive their fee for facilitating our transaction is an example of fee for transaction रिवेन्यू मॉडल। ये मैंने पहले भी इस तरह का एक एमसीक्यूज़ आपके साथ पहले भी शेयर किया है, तो ये उसी का वर्डिंग चेंज करके ये वाला एमसीक्यू बना के दे दिया गया था। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तब भी आप ये कर पाएंगे। अगर पास्ट पेपर को आखिरी टाइम पे आके रीड करेंगे तो तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बल्कि क्योंकि वर्डिंग जो चेंज हो जाएगी तो हमने ऐसे ही याद किया होगा, फिर हमारे लिए आसानी तो नहीं ना रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिक एंड मोर्टर रिफर्स टू, तो मीन्स के ये बिल्डिंग है या ऑनलाइन बिजनेस है या ट्रांसपोर्ट है या ऑफलाइन बिजनेस है। अगर आपने पेज नंबर 129 को रीड किया हो तो ये एक ऑफलाइन बिजनेस है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सेट, ये दोबारा इन्होंने सेट्स दे दिए, सेट होगा सेट सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन वाज डेवलप्ड बाय, तो ये 3 लोगों ने मिलकर बनाई थी, माइक्रोसॉफ्ट ने और नेटस्कैप नेविगेटर ने, मास्टर कार्ड और वीसा ने मिलकर बनाई थी। तो इसमें हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ द गिवन। आप इसका कंफर्म कर सकते हैं पेज नंबर 122 से। आप फिर ये देख लें कि जो सेट वाला टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है, 2 क्विज़िज़ के बीच में से, मीन्स कि इसके अंदर से कितना इस टॉपिक के बीच में से पेपर आया हुआ है। विच फिफ्थ पी इंट्रोड्यूस्ड बाय ई बिजनेस इन मार्केटिंग मिक्स। देखिए हम पी पढ़ के आए ना, 4th पी, उसमें था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो इसका जो 5th पी है उससे क्या बनता है, तो हमें साफ पता चल जाएगा इसमें पर्सनलाइजेशन बनेगा, यानी पर्सनलाइज सर्विसेज बन जाएगा। और ये पेज नंबर 126 से आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल रिवेन्यू मॉडल इंक्लूड्स। तो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसमें आपको ऑनलाइन जर्नल्स भी मिलेगा, लाइब्रेरीज मिलेंगी। ऑनलाइन लाइब्रेरीज तो मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन लाइब्रेरीज बहुत मिली है मुझे पढ़ने को, और लीगल इन्फॉर्मेशन मिला है, लीगल इन्फॉर्मेशन सर्विसेज नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से ये ऑल ऑफ द गिवन इसका करेक्ट आंसर होगा। पेज नंबर 130 को आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द बेसिक एडवांटेज ऑफ सिमेट्रिक एल्गोरिथम। तो इसमें अगर आपने पेज नंबर 105 को पढ़ा हो तो वहाँ पे वो बता रहा है कि ये जो सिमेट्रिक एल्गोरिथम होते हैं ये फास्टर होते हैं असिमेट्रिक जो एल्गोरिथम होता है उसके कंपेरिजन करें तो। ये आपके दोनों क्विज थे, और एक क्वेश्चन और था, ये जो मैंने आपके साथ क्विज 1 शेयर किया था ना इसका, तो उसके बीच में सेकंड वाला क्वेश्चन था, मुझे कंफर्म नहीं था तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया कि इन सिमेट्रिक टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी, तो उसमें दोनों सेम थी ना, मतलब इंक्रिप्शन के लिए या डिक्रिप्शन के लिए
तो इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे मुझे ये सेकंड वाला ऑप्शन लगता है कि दोनों कीज़ जो थी वो यूज़ होती थी इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए। तो आप इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ये आपके दोनों क्विज़ेज़ थे, होप सो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई बात, कोई पॉइंट समझ में ना आई हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो लाज़मी मुझसे पूछिएगा। और मैंने एचटीएमएल आपको पता है कि आईटी 430 के बीच में एचटीएमएल ही यूज़ होती है। तो मैंने इसके कोड से एक गेम बनाई है, इंशाल्लाह मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। उससे क्या होगा कि आपको कोड की भी समझ आना शुरू हो जाएगी कि मीन्स के आपको पता है एचटीएमएल जो कोड होता है ये प्रो हम यूज़ करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, गेम्स के लिए, हर काम के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको कोड भी समझ आ जाएगी, थोड़ी बहुत वेबसाइट बनाना भी आ जाएगी। तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।